हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड्स को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। देखिए, एज एन इन्वेस्टर जब हम लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसके साथ जुड़े होते हैं बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे रिस्क। और इसका रीज़न ये है कि हम लोग कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स तो है नहीं, ना ही हमारे पास स्टॉक में इन्वेस्ट करने की एक्सपर्टीज़ है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारा पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट हो जाए और हमें एक ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहे। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग जॉब करते हैं या दूसरे कामों में बिजी रहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम लोग कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स नहीं हैं। इसके अलावा एक परेशानी ये भी है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं। ऐसे में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप ये मानकर चलिए कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बहुत ही हाई रिस्क गेम खेल रहे हैं और इस गेम में आपके जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं। बट क्या हो अगर हमारे और आपके जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टेबल अमाउंट एक जगह इकट्ठा करें और पैसों का एक कलेक्टिव फंड तैयार करें और इस कलेक्टिव फंड को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम भी हायर करें जो हमारे पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करे। हमें एक ऐसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम हायर करनी होगी जिसके पास पैसों को इन्वेस्ट करने से रिलेटेड सालों का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हो। और अब हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हज़ारों स्मॉल इन्वेस्टर्स के कंट्रीब्यूशन से मिलकर ये जो फंड बना है ये इतना बड़ा हो जाता है कि फंड मैनेजर के पास पूरी लिबर्टी होती है कि वो जिस भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहे कर सकता है, चाहे वो कितने भी महंगे शेयर्स हों, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हों या फिर गोल्ड। टिकट साइज की लिमिटेशन यहाँ पर नहीं रहती है। इस कलेक्टिव फंड को ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है और हर एक म्यूचुअल फंड के लिए एनएवी को कैलकुलेट किया जाता है। एनएवी की फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होती है इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट्स की कीमत है 1 करोड़ रुपीस। टोटल एसेट्स का मतलब है कि वो एसेट्स जिन एसेट्स में आपने इन्वेस्ट किया है। तो इन एसेट्स की करंट वैल्यू को हम लोग 1 करोड़ मान के चल रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड्स को रन करने के लिए कुछ खर्चे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर और उसकी टीम को सैलरी देनी होगी, ऑफिस स्पेस का रेंट और दूसरे खर्चे भी होंगे। इन सब खर्चों को म्यूचुअल फंड की एक लायबिलिटी के रूप में देखा जाता है। हमें अपने एग्जाम्पल के लिए इसे एक वैल्यू असाइन करनी होगी, तो हम यहाँ इस वैल्यू को 10 लाख रुपीज़ कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सब 10 लाख रुपए में निमट जाते हैं। यानी इस फंड की टोटल लायबिलिटी हम लोग 10 लाख रुपए कंसीडर करके चल रहे हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स की। बेसिकली हर एक म्यूचुअल फंड को ये डिसाइड करना होता है कि वे इस फंड में टोटल कितनी यूनिट्स रखेंगे। मान के चलते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड में टोटल 9 लाख यूनिट्स हैं। अब इन्हीं 3 वैल्यूज़ के बेस पर एनएवी कैलकुलेट किया जाता है। टोटल एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू बच गई है उसे आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने जो वैल्यूज़ कंसीडर की हैं उससे जो एनएवी निकल कर आ रही है वो है 10 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड में एक यूनिट का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़। अगर आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो इस म्यूचुअल फंड में तो आपको 100 यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगी। बट जैसे जैसे आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है एनएवी की वैल्यू भी बढ़ती है। और अगर हम लोग एनएवी को ग्रो होते हुए देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो रहा है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट एनएवी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये चीज़ भी आप समझ रहे होंगे कि जब भी कोई नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से जुड़ता है या फिर कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर नई यूनिट्स खरीदता है तो उसे ये यूनिट्स करंट एनएवी प्राइस पर खरीदनी होगी, चाहे एनएवी ऊपर हो या फिर नीचे। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स 2 तरह के होते हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले हम लोग क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स को समझेंगे। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स के केस में 2 इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। एक होती है लॉन्च डेट और ये वो डेट होती है जिस दिन म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया जाता है, और दूसरी है मैच्योरिटी डेट। लॉन्च डेट को हम लोग एनएफओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एनएफओ की फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। और जब भी कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो उसके शुरुआती समय को एनएफओ पीरियड भी कहा जाता है। किसी भी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में यही वो पीरियड होता है जब उस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप एनरोल कर सकते हैं। इस दौरान म्यूचुअल फंड हर नए इन्वेस्टर को न्यू यूनिट्स एलोकेट करते हैं और एनएफओ पीरियड ओवर हो जाने के बाद मैच्योरिटी डेट तक कोई भी नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में एनरोल नहीं कर सकता और ना ही म्यूचुअल फंड कोई नई यूनिट्स इशू कर सकते हैं।
बट एनएफओ पीरियड में जितनी भी यूनिट्स म्यूचुअल फंड द्वारा इशू की गई हैं उन यूनिट्स को स्टॉक मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। यानी एनएफओ पीरियड खत्म हो जाने के बाद अगर आपको इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप इस म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को स्टॉक मार्केट से ही बाय कर पाओगे, क्योंकि एनएफओ पीरियड खत्म हो जाने के बाद म्यूचुअल फंड एक भी नई यूनिट क्रिएट नहीं करता। एग्जिस्टिंग यूनिट्स स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होती रहती हैं बस। और अगर आपने इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ पीरियड में ऑलरेडी एनरोल कर रखा था तो आपके पास जितनी भी यूनिट्स हैं उन्हें आप अगर बेचना चाहें तो स्टॉक मार्केट के थ्रू बेच सकते हैं। अब देखते हैं मैच्योरिटी डेट के बाद क्या होता है। बेसिकली मैच्योरिटी डेट के बाद म्यूचुअल फंड हर एक इन्वेस्टर को उनका पैसा लौटा देता है बेस्ड ऑन द करंट एनएवी और जितनी यूनिट्स वो होल्ड कर रहे हैं उसके बेस पर। बट कई बार मैच्योरिटी डेट ओवर हो जाने के बाद म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की तरह ऑपरेट करने लगते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। एक्चुअली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होती और यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स जब चाहे नई यूनिट्स क्रिएट भी कर सकते हैं और इसीलिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स चाहे तो म्यूचुअल फंड्स की नई यूनिट्स को खरीद सकते हैं और चाहे तो बेच भी सकते हैं। इसीलिए ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की जो नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं वो लगातार चेंज होती रहती हैं, जबकि हम लोगों ने देखा था कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स के केस में नंबर ऑफ यूनिट्स एनएफओ पीरियड के बाद फिक्स्ड हो जाती है। और हाँ, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के केस में मैच्योरिटी डेट नहीं होती। जब तक म्यूचुअल फंड कंपनी चाहे इस स्कीम को चलाते रहने दे सकती है। तो ये तो बात हुई म्यूचुअल फंड्स के टाइप की। बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स को रन करती हैं। इस तरह की कंपनीज को एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एएमसी। तो जब भी कोई एएमसी किसी म्यूचुअल फंड को लॉन्च करती है तो वो ये बताती है कि वो इस म्यूचुअल फंड के थ्रू किस तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाली है। और सेबी ने निर्धारित किया है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी टोटल 5 तरह की कैटेगरीज में ही म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर सकती है। ये कैटेगरीज हैं इक्विटी फंड, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है डेट फंड्स। इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर बात की जाए हाइब्रिड फंड्स की तो ये ऐसे फंड्स होते हैं जो कि इक्विटी और डेट दोनों तरह के एसेट्स क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स भी लॉन्च कर सकती हैं। ये इस तरह की स्कीम्स होती हैं जो कि टारगेट स्पेसिफिक होती हैं। इन्वेस्टर्स इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। वो गोल रिटायरमेंट भी हो सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन भी, या फिर अगर आप एक फॉरेन ट्रिप प्लान करना चाहते हो या अपना घर बनाना चाहते हो तो आप उस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड इस तरह के स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टर्स की मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे कि इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स और फंड्स ऑफ फंड्स। इंडेक्स फंड्स बेसिकली ऐसे फंड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर मार्केट इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्सेस को क्लोजली फॉलो करते हैं। तो आप मान सकते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा उतना ही ग्रो करेगा जितना कि ये इंडेक्स ग्रो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ईटीएफ्स की भी बात हुई है, तो ईटीएफ्स के लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो इकोनॉमी प्लेलिस्ट में अवेलेबल कराई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब तक के इस डिस्कशन में हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअल फंड्स टोटल 5 तरह के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द एसेट क्लासेस, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।